उफ, देवर जी को भी वही गंवार पसंद आनी थी। माँ जी, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि देवर जी को उस गांव वाली शादी में जाने ही मत दो। अब ला रहे ना आपके लिए गांव की गंवार बहू। उफ, कहाँ हमारा पढ़ा लिखा मॉडर्न हाई क्लास परिवार और कहाँ वो देहातन। अरे बहू, मैं भी उसी मनहूस दिन को कोस रही हूँ। अगर उस वक्त उस बेवकूफ स्कूटर वाले ने मुझे टक्कर ना मारी होती और मेरे पैर में मोच ना आती तो मेरी जगह विराज ना जाता उस शादी में। ना तो वो जाता और ना वो उस लड़की को पसंद करता। अरे, जब मेरी किटी वाली फ्रेंड्स मुझसे पूछेंगी कि तेरी देवरानी कौन है, कितनी पढ़ी लिखी है, तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? अरे, मैं भी तो यही सोच रही हूँ कि मैं रिश्तेदारों को क्या ही जवाब दूंगी। कहाँ मैं सबकी बहुओं में कमी निकालती थी, लेकिन अब मुझे ही लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। लेकिन अब मैं भी क्या करूं? विराज है कि टस से मस होने को भी तैयार नहीं। मॉडर्न सास करुणा और उसकी बड़ी बहू किंजल कभी नहीं चाहती थी कि उनके घर में गरीब गंवार लड़की आए, लेकिन कहते हैं ना कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। कुछ ही दिनों में निशा उनके घर की छोटी बहू बनकर आ जाती है। शादी के अगले दिन, माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो आप बता दीजिए मुझे क्या क्या बनाना होगा। पूछ तो ऐसे रही है जैसे मैं इसे कहूंगी चाइनीज बना दे तो ये बना लेगी। भला दाल रोटी सब्जी के अलावा बनाती ही क्या होगी ये? माँ जी, आपने बताया नहीं। क्या है यार, जो बनाना है बना लेना, क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रही है? अपनी सास के मुंह से ये सुनकर निशा को थोड़ा अजीब लगता है। फिर वो मॉड्यूलर किचन में चली जाती है। अरे बाप रे, ये किचन है या कोई महल का कमरा? हमारे गांव में तो मुखिया के घर का बैठक वाला कमरा भी इतना सुंदर नहीं होता जितना कि ये है। तो वही हॉल में बैठी करुणा अपनी बहू किंजल से कहती है, अरे किंजल बहू, जा जाकर देख तो वो गंवार क्या कर रही है। रसोई में कहीं मेरे महंगे महंगे क्रॉकरी सेट तोड़ ना दे। उसको बता दे जाकर कौन सा सामान कहाँ है। किंजल रसोई में जाती है और उसे सब समझाती है। उस सेक्शन में मसाले, इधर सारी क्रॉकरी और बर्तन, और उस तरफ बाकी का सामान है। अब तुम जानो, मैं तो चली। लेकिन भाभी, यहाँ तो सब नॉनस्टिक बर्तन है। हाँ तो मिट्टी के बर्तन लाऊं क्या तेरे लिए, हांडी वगैरह? हाँ, महारानी ये शहर है और यहाँ सब ऐसे मॉडर्न बर्तनों में ही खाना खाते हैं। लेकिन भाभी, ये तो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। हमारे गांव में ऐसे बर्तनों में बना खाना कोई ना खाए। अब देखो, हमारी तुम्हारी कोई बराबरी तो है नहीं। अब देखो ना, तुम सारे फल मुफ्त में पेड़ पर चढ़कर खा लेती होंगी, सब्जियां खेत में उगा लेती होंगी, गाय भैंस का दूध फ्री में पी लेती होगी। लेकिन शहरों में ना ये सब खरीदना पड़ता है बाजार जाकर, समझी? भाभी, अब कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये सब नॉनस्टिक बर्तन बेकार है। इनसे तो शरीर में बीमारियां ही बनती हैं। नहीं 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 नहीं, मैं अपने ससुराल वालों को बीमार नहीं देख सकती। मैं कल ही जाकर मिट्टी के बर्तन जैसे कुकर, कढ़ाई, तवा ये सब ले आऊंगी। किंजल जल्दी से जाकर अपनी सास को सारी बात बताती है। माँ जी, वो तो कह रही है अब से वो मिट्टी के बर्तनों में ही सबको खाने को देगी। लो, शुरू कर दी ना उसने अपनी गंवारपंती दिखाना। उसको बोलो ये उसका देहात नहीं शहर है। अब अगर हम मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएंगे तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। तुझे पता है किंजल, सरोज दीदी की बहू है ना शनाया, वो अमेरिका से पढ़कर आई है। दीदी जब भी मिलती है अपनी बहू की तारीफ में कसीदे पढ़ती है। कहती है सारी दुनिया की नॉलेज है उसे। हाय, मेरे भी सपने थे फॉरेन रिटर्न बहू लाने के, लेकिन देखो तो क्या हो गया। मुझे तो अमेरिका नहीं, अमरपुर गांव की लड़की पल्ले पड़ गई जिसे नॉनस्टिक नहीं मिट्टी के बर्तन चाहिए। फिर अगले दिन, माँ जी देखो, मिट्टी की बोतल, अब से सब इसी से पानी पियेंगे, इन प्लास्टिक की बोतल में नहीं। इससे हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहता है, हमें कोई बीमारी नहीं लगती और शरीर के छोटे मोटे रोगों का इलाज इन सब से ही हो जाता है। ये लो, अब 5वीं पास निशा जी हमारा इलाज भी करेंगी। शहर के सारे डॉक्टर्स मर गए क्या जब आपसे ज्ञान की जरूरत है? भाभी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डबल MA किया है इसने। अरे छोड़ना बड़ी बहू ये सब, वो तेरी मासी सास है ना सरोज, उसका फोन आया था। इस गांव की बहू की मुंह दिखाई करने आ रही है वो अपनी अमेरिका रिटर्न बहू के साथ। लो, फिर तो आज हमारी जमकर किरकिरी होने वाली है, क्योंकि इसको हमारी रेपुटेशन का तो ख्याल है ही नहीं। डोंट वरी भाभी, अगर आपको लगता है कि मेरी वजह से आपका मजाक उड़ाएगा तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आपकी नाक कटे। ठीक है, तो सबसे पहले इन मिट्टी के बर्तनों को कहीं छुपा कर रख दे, और किंजल बहू तो महंगे वाला डिनर सेट निकाल दे। शाम को वो सब अच्छा अच्छा खाना बनाकर तैयार कर लेती है। काम निपटा कर निशा अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है। तभी मासी सास अपनी बहू को लेकर वहां पहुंच जाती है। कुछ देर बाद किंजल उनके लिए प्लास्टिक की बोतल में रखा पानी लाती है। अरे नहीं 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 नहीं, आप तो बस मुझे गिलास दे दो, मैं सिर्फ मिट्टी की बोतल का पानी ही पीती हूँ। वो क्या है ना, प्लास्टिक के जंजाल से मैं बाहर निकल कर मिट्टी के बर्तनों को यूज करना चाहिए, इससे हम काफी बीमारियों से बच सकते हैं।
कुछ देर बाद किंजल उनके लिए प्लास्टिक का डिनर सेट निकालती है और उनको खाना परोसने लगती है। ओह गॉड किंजल भाभी, आप इतनी एजुकेटेड है, फिर ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हैं? भला प्लास्टिक के बर्तनों में खाना, अरे आपको पता नहीं इससे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो सकती है। अरे आप भी मिट्टी के बर्तन ले आइए, थोड़े महंगे होते हैं लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कम से कम उसमें खाना खाकर इतनी तसल्ली तो होती है कि पेट में कोई केमिकल नहीं गया। शनाया की बात सुनकर उन दोनों मॉडर्न सास बहू की आंखें खुल गई थी। जिन बर्तनों की बात अमेरिकन रिटर्न बहू कर रही थी, उन्हीं की वकालत तो कई दिनों से गांव की निशा भी कर रही थी, लेकिन उसे गांव की समझकर वो दोनों सास बहू सिर्फ निशा का मजाक ही उड़ाती थी। उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, फिर वो निशा से माफी मांगती हैं और अब वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। माधवपुर गांव में गरीब मजदूर जगमोहन रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सोमा और बेटी रेनू रहते थे। जगमोहन लोगों के घरों में पुताई का काम किया करता था, लेकिन ये काम उसे कभी कभार ही मिल पाता था। महीने में 10 दिन ही उसे काम मिलता और 20 दिन वो खाली रहता था, जिससे उसके घर का मुश्किल से गुजारा चल पाता था। सीमा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा कब तक चलेगा? इतने कम पैसों में हम कैसे अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा पाएंगे? काश कि अपनी कोई लॉटरी लग जाती। आप ठीक कहते हो जी। अच्छा हाँ, याद आया, वो अपनी पड़ोसन है ना शांति, वो बता रही थी कि बेलापुर गांव में उसके भाई की दुकान है, जहां पर काम के लिए उन्हें एक आदमी की आवश्यकता है, लेकिन वो गांव यहां से 8 किलोमीटर दूर है। हाँ तो क्या हुआ? वो पहाड़ देख रही हो, वही चढ़कर जाना है। अपने परिवार का पेट पालने के लिए मैं वो भी करूंगा। तुम उससे बात करो, मैं कल ही चला जाऊंगा। अगले दिन सोमा अपनी पड़ोसन से इस बारे में बात करती है। फिर जगमोहन वहां काम पर चला जाता है। कुछ महीने जगमोहन को वहां काम करते हो गए। अब उनके हालात पहले से सुधरने लगे थे, लेकिन तभी एक बुरी खबर आई। उस दुकान के मालिक का निधन हो जाता है और वो दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाती है। कुछ दिन तक तो जैसे तैसे बचे हुए पैसों से उनका गुजारा चल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। फिर एक रोज सोमा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं। अपने पति की बेबसी पर सोमा को बहुत तरस आता है। 2 दिन तक घर में सब भूखे रहते हैं। तीसरे दिन सोमा की नजर अपनी झोपड़ी के सामने बने मिट्टी के पहाड़ पर जाती है। उसे देख सोमा को एक ख्याल आता है। वो जाकर वहां से कुछ मिट्टी ले आती है। सोमा मिट्टी में पानी और नमक मिलाकर उसकी गोल गोल लोई बनाकर तैयार कर लेती है। फिर दोनों हाथों से थपेड़े देकर गोल सी रोटी बनाकर उसे तवे पर डाल देती है। कुछ ही देर में वो रोटी बनकर तैयार हो जाती है, जिसके बाद सोमा रेनू को वो रोटी देती है और कहती है, ये ले बेटी, अपनी इस लाचार माँ को माफ कर देना। आज मिट्टी की रोटी खाकर ही अपनी भूख को शांत करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो क्या हुआ माँ, भगवान कृष्ण भी तो मिट्टी खाते थे और मेरे मास्टर जी कहते हैं कि अफ्रीका में हेती नाम का एक गांव है जहां के लोग मिट्टी की रोटी बनाकर खाते हैं और उसी के सहारे जीवित रहते हैं। बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। अब वो अपना बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं जिसमें जरूरत की हर सुविधा होती है। साथ ही जगमोहन अपनी खुद की दुकान खोल लेता है, जिससे गांव के लोगों को सामान के लिए दूर दूर न जाना पड़े। गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है।
अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।